ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन हो गए हमारे? लाइक अगर मैं इसको फुल डिवाइस कर दूं, ठीक है, अपना मर्ज हो गया, रिमूव हो गया, लिंकलेस साइकिल रह रहा। और पहले करते हैं गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे से बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बेसिक है, बहुत इजी है, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर अप्रोच नहीं पता होगी तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे कभी भी। कुछ क्वेश्चन होते हैं ना, नई अप्रोच होती है, तो जो पता नहीं होती तो कर ही नहीं पाते, काइंड ऑफ दैट क्वेश्चन है। ठीक है, कौन कौन नहीं आया? प्रॉब्ली जो नहीं आया आज नुकसान रहेंगे, नुकसान में रहेंगे, बिकॉज हमारा क्वेश्चन काउंट आउट बढ़ जाएगा अच्छा खासा। चलो ठीक है, क्वेश्चन क्या रखा है? लिंक लिस्ट साइकिल गिवन अ हेड ऑफ अ द हेड ऑफ लिंक लिस्ट, एक लिंक लिस्ट का हेड दे रखा है। डेटरमाइन इफ द लिंक लिस्ट हैज अ साइकिल इन इट। क्या मतलब होता है साइकिल का? देयर इज अ साइकिल इन लिंक लिस्ट इफ देयर इज सम नोड इन द लिस्ट that can be reached again by continuously following the next pointer internally. POS is used to denote the index of this pointer से note the not pass as parameter. Okay, ठीक है, ऑनलाइन वाइट बोर्ड, ठीक है भाई। सब क्वेश्चन ध्यान से सुना तभी समझ में आएगा सॉल्यूशन। क्या क्वेश्चन है कि मेरे को एक लिंक लिस्ट दे रखी है, तो जैसा कि हम सबको पता है कि लिंक लिस्ट में दो वो होते हैं, पार्ट्स होते हैं एक नोड में। क्या क्या होता है? एक होता है डेटा, एक होता है नेक्स्ट। अरे होता है नहीं होता? सिंपल सी बात है। तो एक नोड अपना डेटा रखती है और नेक्स्ट का एड्रेस, फिर अपना डेटा नेक्स्ट का एड्रेस, फिर अपना डेटा नेक्स्ट का एड्रेस, इस तरीके से ही तो होता है गाइस। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब सपोज मान लो किसी नोड में किसी एक और लिंक लिस्ट का ही एड्रेस रखा चला गया। तुम देख रहे हो कि इस नोड में मैंने इसका एड्रेस रख दिया, तो लिंक लिस्ट बन गई 1 2 3 4 5। अरे हमारे हिसाब से लिंक लिस्ट में एंड में क्या होता है? नल। वही तो लिंक लिस्ट की लास्ट पार्ट होती है। तो जब मैं इसको ट्रेवर्स करूं क्या बन जाएगा? 1 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5। तो कि इनफाइनाइट लॉन्ग लिंक लिस्ट बन गई, कभी नहीं रुकेगी। क्यों? बिकॉज देयर इज अ साइकिल इन द लिंक लिस्ट। ये देखो तुम्हें साइकिल दिख रही है, बन रहा है, सिंपल सी बात है, गोला बन रहा है, बिकॉज देयर इज अ साइकिल इन लिंक लिस्ट। तो आपको एक लिंक लिस्ट दी हुई है, क्या करना? आपको एक लिंक लिस्ट दी है, आपको चेक करना है ट्रू या फॉल्स में कि उसमें साइकिल है या नहीं है। अगर साइकिल है तो ट्रू रिटर्न करेंगे, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेंगे। अरे भाई क्वेश्चन समझ में आया सबको? बताओ पहले भाई। ऑल सेट, सबको समझ में आ गया? एक बारी पूछ लूं, यश, स्पर्श, शिवांशु, शिवांश, साहिल, कृष, देव, अंश, आंचल, ऑल सेट गाइस? सिर्फ 9 बच्चे आए ग्रुप बैच में, पक्का आज परेशान होंगे। चलो ठीक है भाई, किसी के दिमाग में कोई अप्रोच आ रही है? कैसे पता करें कि लिस्ट में साइकिल है या नहीं है? सोचो गाइस, सोचो सोचो सोचो। वो अगर उसमें हम कंडीशन लगा दे कि जैसे हम लगाते थे कि लास्ट नोड का नेक्स्ट अगर नल नहीं है तो मतलब नल है तो इसका मतलब साइकिल नहीं है, और अगर नल नहीं है तो मतलब साइकिल है, तो इस हिसाब से कौन ट्रू सी फॉल्स। कौन सी लास्ट नोड कहाँ चली? लास्ट नोड कौन सी है? यहाँ तो कोई लास्ट नोड बनी ही नहीं। तुम अगर देखो तो यहाँ तो कभी कभी किसी में नल आया ही नहीं। तुम अगर इस लिंक लिस्ट में देखो, कभी किसी नल है? नहीं है ना। फिर देव, हाँ भैया। जी भैया। बताओ। भैया इसकी हम लेंथ को कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब लूप में चलाएंगे, और अगर इसकी लेंथ इसकी रेंज से बाहर आ रही है किसकी रेंज से तो बाहर? रिटर्न ट्रू। इसकी तो कभी, इसकी तो लेंथ कभी, इसकी तो इनफाइनाइट लेंथ होगी। तुम प्लस प्लस करते रहोगे, चलता रहेगा, कभी इसकी तो लेंथ खत्म नहीं नहीं होगी। भैया, इसकी एक पर्टिकुलर रेंज दे रखी है क्वेश्चन में कि 10⁴ से ज्यादा एलिमेंट होंगे नहीं लिंक इसमें, और अगर हम उसकी लेंथ काउंट में हम लेंथ वेरिएबल में ले लें, अगर वो उससे ज्यादा हो गई तो मतलब साइकिल है, इसमें कंफर्म है। द नंबर ऑफ नोड्स इन द लिंक लिस्ट आर रेंज इन 10⁴। तो मतलब यार ये रेंज तो मैं 10⁻7 भी कर सकता हूँ। क्या पता 10⁻7 के यूजर, मैं रेंज पे नहीं खेल पाऊंगा ना। तुम्हारी अप्रोच थी, मैं रेंज पे खेल नहीं पाऊंगा। और फिर भैया तो मैंने ऐसे ही किया था। किया था, दैट्स अ गुड वे, ऑब्वियसली बात है, बट नॉट अ गुड सॉल्यूशन देव। होता ना कि एक चीज को काम चलाऊ तरीके से करना और एक चीज को सही तरीके से करना, तो ये सही तरीका जी नहीं है भैया। है ना।
मतलब भले ही आंसर आ रहा है, बट अब एक प्रॉब्लम मैं तुमको बताऊं, मान लो किसी लिंक लिस्ट में नहीं है, मतलब किसी लिंक लिस्ट में साइकिल नहीं है, तो तुम्हें फिर भी लूप खैर हट जाएगा बीच में, बट मेरे को नहीं लगता कि सही तरीका है, बिकॉज हमेशा अगर साइकिल होगी तो हमेशा 10 की बार 4 टाइम्स लूप चलेगा ही चलेगा हमेशा, इसीलिए। हाँ वो है भैया, मैंने सबमिट किया था तो 5 ms तक जा रहा था इसका रन टाइम। ठीक है, और कोई क्रिश? सर अगर हम लोग किसी नोड को लास्ट नोड मान लें और उसके बाद लूप लगाएं अच्छा, और वो फिर से नोड आ जाए तो भी हम लोग मान सकते हैं ना साइकिल हो गया। मैंने लास्ट नोड 1 को मान लिया सपोज, तो भी बनाया कहीं नहीं। अरे व्योम कैसे खेल रहे हो भाई, आना जाना चल रहा है। शिवांश, बताओ शिवांश। भैया एक बार आपने शुरू में बोला था कि मॉडुलस वाला करके कि एक बार रिपीट हो जाता है 5 से ज्यादा एरे में, तो वो वाला लग सकता है कि मॉडुलस? नहीं, नथिंग, कुछ नहीं होगा यहाँ पे। अंश, भैया कुछ इस तरीके से कर सकते हैं क्या कि मतलब इसका एड्रेस दो, मतलब दो नोड्स के पास है, तो अगर एक बार ये डेटा रिपीट हो जाए, मतलब कि हम बहुत चेक करें इस तरीके से। बहुत ही बेहतरीन। यश, ठीक है, चलो समझ गया आ गया। ईशा व्योम लेट ज्वाइन किया, दोबारा बताता हूँ, लेट मत आया करो। एक लिंक लिस्ट दे रखी है, उसमें साइकिल दे रखी है। साइकिल का मतलब है कि कोई नोड जो लास्ट नोड है वो किसी इंटरनल नोड को पॉइंट कर रही है। तो देखो साइकिल बन गई नहीं बन गई, लिंक लिस्ट में पता करना साइकिल है या नहीं है, क्वेश्चन किया है। ठीक है, तो देखो दो अप्रोच में बताता हूँ तुम लोगों को। एक तो देव ने बताई दी, सर डेटा की जगह एड्रेस चेक कर सकते हैं। शिवांशु पता नहीं, एड्रेस ही चेक करेंगे, डेटा चेक नहीं करेंगे, तो क्या पता सब में 1111 हो, ये भी तो पॉसिबल है ना, बट सबका एड्रेस यूनिक होगा। ठीक है, तो गाइस पहली अप्रोच क्या है, मैंने अपने पास एक मैप बना लिया। ठीक है, मैंने मैप में ऐसे रख लिया कि मैंने एक लिंक लिस्ट में ट्रैवर्स का लूप लगाया। ठीक है, ये रखा मैप में। इस सपोज इसका एड्रेस है 100, इसका एड्रेस है 200, इसका एड्रेस है 300, इसका एड्रेस है 400, इसका एड्रेस है 500। मैंने लूप लगाया जब तक ये नल ना हो जाए, एक पी पॉइंटर लिया, देखा, इसको हैश मैप में रख दिया 100 कॉमा डेटा। उसके बाद दोबारा गया 200 कॉमा डेटा, रखने से पहले चेक करा क्या ये है तो नहीं 300 कॉमा डेटा, क्योंकि देखो ये 300 तो पहली बार ही आया होगा ना, क्योंकि ये एड्रेस है गाइस, ये इसका एड्रेस है। शिवांश बोलो क्या हुआ। उसके बाद गलती से हुई। 400 कॉमा डेटा, उसके बाद 500 कॉमा डेटा, उसके बाद 5 के बाद दोबारा कहां जाएगा 200, तो 200 तो रखा हुआ ना पहले, मतलब ये नोड पहले आ चुकी है। अब पहली नोड आ चुकी है मतलब क्या है लिंक लिस्ट में, लूप है। अरे आया समझ, अरे भाई बताओ समझ में आया नहीं आया, बहुत सिंपल। और फटाफट लिख देता हूं मैं कोड इसका, या खुद करोगे घर से बताओ। मेरे पास दूसरा तरीका भी है खुद इसका करेंगे बताने भैया, का। खुद। खुद करोगे, बहुत बेहतरीन। ठीक है, खुद करके लाओगे हैश मैप से। हैश मैप बनेगा कैसे बताया था मैं बस। हैश मैप, अब देखो की में तुम क्या रख रहे हो, पूरा एड्रेस, पूरी नोड का एड्रेस रख रहे हो ना, तो की में आएगा लिस्ट नोड और वैल्यू में आएगा इंटीजर। ये देखो, ठीक है, मैं इतना एक बारी आगे भेज देता हूँ। मुझे की में इंटीजर नहीं आना चाहिए था, ऐसे 200 है तो वो नहीं देखो, वैल्यू है। मैंने यहाँ पे लिखा आंचल ये एड्रेस है, एड्रेस लिया मैंने 200, क्योंकि ऐसा भी तो पॉसिबल है लिंक लिस्ट में हर एलिमेंट 1111 हो जाए, तुम एलिमेंट के बेस पे तो कर ही नहीं सकते भाई। ये पॉसिबल है ना आंचल कि लिंक लिस्ट में सारे हाँ, एलिमेंट 1 एलिमेंट सेम हो सकता है। क्या यूनिक होगा, उनका एड्रेस ही तो यूनिक होगा यूनिक सबका, तो की होगी। तो इसलिए हाँ। समझ गए। ठीक ठीक है, है। नहीं होगा तो मैं बताऊंगा, मुझे 2 मिनट लेंगे कोड करने में, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं दूसरा अप्रोच बताना प्रेफर करूंगा। ठीक है, भेज दिया मैंने ग्रुप में, मैं दूसरी अप्रोच बताता हूँ इसका। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहा हूँ। अरे कर रहा नहीं कर रहा एक्स्ट्रा स्पेस, अब मुझे इसे विदाउट एक्स्ट्रा स्पेस करना है, तो कैसे करेंगे, कोई और अप्रोच किसी के दिमाग में कि भैया ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक कहानी सुनते हैं। एक रेस लगाई है अंश ने और देव ने।
ठीक है, अब अंश ने तो भाई यहां से शुरू करा है, देव ने यहां से शुरू करा है, बट इन्होंने जो रेस लगाई है वो एक सर्कुलर ट्रैक पे लगाई है। क्या लगाई है? सर्कुलर ट्रैक पे। या फिर मैं कह सकता हूं अंश ने भी यहां से शुरू करा है, देव ने भी यहां से शुरू करा है, बट अंश की स्पीड 200 थी, 200 किलोमीटर पर आवर, और देव की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर थी। तो ये अगर एक सर्कल में घूमेंगे तो ये कभी ना कभी तो मिल जाएंगे ना, फॉर श्योर है भाई। ऑब्वियसली बात है ना भाई, पहले चक्कर में क्या होगा, अंश पूरा यहां तक कवर कर लेगा 200, देव यहीं तक कर पाएगा। ठीक है, दूसरे चक्कर में क्या होगा, दूसरे चक्कर में अंश दोबारा घूम के आ जाएगा, देव यहां पहुंच ही गया होगा, तो यहां मिल जाएंगे। अरे सिंपल सी बात है, अगर दो सेम लोग एक सर्कुलर उसमें घूम रहे हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर स्पीड, वो कभी ना कभी मिल जाएंगे। हाँ विशु। डेटा वाली नोड है, हाँ इसके अंदर दो एड्रेस हैं, एक 3 का एक 5 का। क्या कह रहे हो? सॉरी। मेरे को एक कंफ्यूजन हो रही है कि ये 2 इंडेक्स वाली नोड जो है, ठीक है इसके अंदर दो एड्रेस हैं। ना, 2 के अंदर 3 का है, 3 के अंदर 4 का है, 4 के अंदर 5 का है, 5 के अंदर 2 का है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। समझ गए? अरे ये सबको समझ में आया? पहले ये बताओ, ये कहानी समझ में आई सबको जो स्टोरी सुनाई है? सबको ऑब्वियस सी बात है, अगर दो लोग एक सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर स्पीड, कभी ना कहीं मिल ही जाएंगे। ठीक है, बस 2 पॉइंट लगा देते हैं, एक पॉइंट यहां से शुरू करते हैं, दूसरा पॉइंट यहां शुरू करते हैं। एक को बोलते हैं 2 जगह चल, 2 पॉइंट चल, एक को बोलते हैं 1 पॉइंट चल। ये फिर 2 पॉइंट चलेगा, ये फिर 1 पॉइंट चलेगा, ये फिर 2 पॉइंट चलेगा, वो 1 चलेगा, वो 2 चलेगा, वो 1 चलेगा। अगर वो कभी मिल गए, अगर वो कभी मिल गए तो ऑब्वियसली बात है लूप है, और नहीं मिले और दोनों खत्म हो गए, मैंने क्या बोला, नहीं मिले और दोनों खत्म हो गए तो लूप नहीं है। समझ में आया भाई? अरे समझ में आया नहीं आया बताओ मैंने क्या बोला? 2 पॉइंटर चलाए अलग अलग स्पीड से, एक दुगनी स्पीड से, एक हाफ स्पीड से। हाँ देव। भैया अगर साइकिल नहीं है, और ऐसा भी तो हो सकता है आपने अगर एक नोड को आपने डबल स्पीड दे दी, एक नोड को आपने सिंगल स्पीड दे दी, तो वो एक साइकिल में भी तो मिल सकता है ना। मतलब साइकिल नहीं मिल सकते हैं? जब साइकिल ही नहीं है तो पहली तो खत्म हो जाएगी ना। अब सपोज मान लो इसमें साइकिल नहीं होती, ठीक है, तो पहली नोट खत्म हो जाती, नल पे रुक जाती, पहली नोट रुक जाएगी ना भाई, पहली नोट, उसके बाद ठीक तो ठीक मिल भैया जाएगी ठीक। भाई। साइकिल होगी तभी तो घूमेगी, तभी तो मिलेगी। तो मिली तो साइकिल, नहीं मिली खत्म हो गई तो साइकिल नहीं है। अरे आया समझ? चलो और फटाफट करते हैं इसको, टाइम थोड़ा कम है आज और काम है बहुत ज्यादा आज। वाइल जब तक P1 नल ना हो जाए या फिर P2 P1 का नेक्स्ट नल ना हो जाए, ठीक है। P1 इक्वल्स टू P1 डॉट नेक्स्ट, ओ P1 इक्वल्स टू P1 डॉट नेक्स्ट दो जगह करना है, और P2 इक्वल्स टू P2 डॉट नेक्स्ट। अरे यही तो करना है, सिंपल सी बात है। P1 वाला आगे है, P2 वाला पीछे है। सबको समझ में आ गई भाई? अगर मिल गए, कभी ना कभी मिल रहे हैं, इफ P1 इज इक्वल्स टू P2, अगर मिल रहे हैं तो रिटर्न ट्रू, वरना कहीं नहीं मिले लूप खत्म, रिटर्न फॉल्स। मतलब नल मिल गया ना भाई, भाई नल मिला तभी तो बाहर भैया आया। ये कंडीशन समझ नहीं आई वाइल वाली, और एक ये P1 को आपने P1 डॉट नेक्स्ट लिया, मतलब अच्छा उसको आप एक जला रहे हो उसको दो, ये समझ नहीं आया, एक बार बता दो। मैं दोबारा बता रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। चलो हमारी अप्रोच क्या है कि मैंने एक लिंक लिस्ट ली, 1 2 3 4 5 6 7, अब 7 3 को पॉइंट कर रही है। तो मैंने इस तरीके से लिखा कि एक मैंने यहाँ रखा, दूसरा ही मैंने यहीं रखा, ठीक है। मैंने एक को बोला कि तू 2 कदम चल, तो P1 यहां से 2 कदम चल गया, P1 कहां पहुंच गया, 3 पे पहुंच गया, P2 यहीं पे है। फिर P1 को बोला 2, चेक करा क्या दोनों सेम है, नहीं, आगे चले, P1 को 2 कदम आगे चलाया, P1 यहां पहुंच गया, P2 को यहां रख लिया, ठीक है। दोनों सेम है, नहीं, P1 को 2 कदम चलाया, यहां पहुंच गया P1, P2 को यहां रख लिया, चेक करा सेम है, नहीं, P1 को 2 कदम चलाया, P1 यहां गया, P2 यहां पहुंच गया, P1 को 2 कदम चलाया, P1 यहां आ गया, P2 को 1 कदम चलाया, P2 भी यहां आ गया, चेक करा दोनों सेम है, हाँ,
मतलब दोनों सेम है तो मतलब लूप था तभी तो दोनों सेम आ पाए ना, वरना आंचल P1 तो ज्यादा स्पीड से चल रहा था, बट दोनों कब मिल पाएंगे, जब वो घूम के हाँ वापस आया होगा। सिंपल सी हाँ बात है। अब हाँ देखो क्या लूप लगाया मैंने। अब मेरे को P1 को 2 चलाना है, तो वाइल जब तक P1 नल ना हो जाए या फिर P1 का नेक्स्ट नल ना हो जाए। ये क्यों लगाया बताऊंगा, 1 मिनट देना बस। P1 को 2 चलाया, P1 डॉट नेक्स्ट P2 को 1 चलाया। ठीक है, अब देखो आंचल अगर P1 का नेक्स्ट ही नल हो गया, सुनना, P1 का नेक्स्ट अगर नल हो गया तो नल डॉट नेक्स्ट तो एक्सेप्शन दे देगा ना, समझी? ये देखो हाँ अगर हाँ। P1 का नेक्स्ट ही नल, तो मैंने इसका भी चेक करा देखिए कभी ये भी नल ना हो पाए, समझ बट गए? भाई हम P1 का नेक्स्ट नल क्यों लिखेंगे? अगर आप नहीं लिखोगे तो नल तो ये एरर देगा ही नहीं, अगर आप P1 नल डॉट नेक्स्ट। नहीं, नल पॉइंट एक्सेप्शन दे देगा। ये कब देगा बताता हूँ, रुको। सपोज मान लो ये लिंक लिस्ट है 1 2 3 4। अब इसमें तुम्हारी साइकिल नहीं है, P1 यहाँ P2 यहाँ। P1 को बोला 2 कदम चल जा, 1 कदम चल गया, 2 कदम चल गया, P1 यहाँ आ गया, P2 यहाँ आ गया। अब P1 को बोला 2 कदम चल जा, अब P1 जब 1 कदम चला तो आगे तो जा ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि आगे तो नल आ गया, समझ गए? इसलिए मैंने यहाँ एक और चेक लगाया ताकि ये कोई नल ना हो जाए। तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, P1 डॉट नेक्स्ट इफ P1 इज नॉट इक्वल टू, मतलब 1 कदम में खत्म नहीं हो गया नहीं, वो, डॉट नेक्स्ट ही लिख दो। तो ऐसे भी कर सकते हो। मतलब ये मैंने तुम्हें यार पहले भी समझाया था एक बार, अगर तुम्हें याद हो बैच में, गाइस याद है मैंने पहले समझाई हुई, मैं क्यों ऐसे लगा के नहीं है, अरे याद है पहले समझा रखी है चीज। तो दोनों को अब चेक कर लिया, अगर P1 P2 के बराबर है, आंचल वैल्यू नहीं, पूरी पूरी नोड, पूरी अगर पूरी दोनों नोट। बराबर तो रिटर्न ट्रू, अगर नहीं बराबर बाहर आ गए मतलब नल मिल गया तो रिटर्न फॉल्स। ठीक है, चला के देखते हैं ठीक इसको। है। तीनों टेस्ट केस पास, ऑल पास, 100% सॉल्यूशन, 0 MS। ओएन वाली अप्रोच है। भाई P1 डॉट नेक्स्ट के लिए P2 को तो कर सकते थे यहाँ पर, जैसे फॉर लूप मतलब while लूप में तो चला है P1 is not equals to null। कैसे कैसे अंश में समझा नहीं, समझो बताओ। मतलब while लूप में P1 is not equals to null and P2 is not equals to null। हाँ वो भी लिख सकते हैं। मैंने P2 को पीछे लिखा तो P2 हमेशा पीछे ही होगा, इसलिए मैंने सिर्फ P1 का चेक लगाया है, समझे? क्योंकि P1 आगे है ना और P2 पीछे है मेरे हिसाब से, तो पहले तो P1 ही खत्म होगा, इसलिए मैंने सिर्फ भैया P1। लेकिन वो तो कितना भी पीछे हो सकता है ना, मतलब स्पीड को हमने डिफाइन नहीं करी। हाँ करा तो है, स्पीड क्यों डिफाइन नहीं है, ये 2 टाइम्स चल रहा है नहीं इसलिए तो। मतलब 2 टाइम्स आ गया ना वो, तो फिर तो हाँ अगला वाला भी होगा या नहीं वो श्योरिटी नहीं है। हाँ, तो इसलिए तो ये लगा कि P1 डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू, ताकि अगले जब मैं देखो 2 स्टेप कूद रहा हूँ तो क्या पता एक स्टेप कूदने के बाद लिंक लिस्ट में नल आ जाए, समझे ना? तो नल डॉट नेक्स्ट हो जाएगा, इसलिए ये लाइन लगाई है मैंने। नहीं समझ में आया अंश? और भैया ठीक है P1 भैया को आ नल गया। क्यों नहीं लिया आपने? P1 नल क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर मान लो लिंक लिस्ट खत्म हो गई तो हमेशा से यही तो लूप लगा, यही तो कंडीशन लगाते हैं आजकल कि P1 नल ना हो भाई, ट्रैवर्स करने के लिए। अच्छा अगर ये ये वैसे देखो, है। अगर यही नल हो गया, सपोज मान लो ये नल हो गया, तो ये नल डॉट नेक्स्ट एक्सेप्शन दे देगा। अगर ये नल हो गया तो ये भी नल डॉट एक्सेप्शन दे देगा, इसलिए मैंने ये लगाया। और तुम चाहो अच्छा तो ना एक और कंडीशन लगा सकते हो, अंश कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? वो मैंने इसलिए नहीं लगाई क्योंकि मुझे पता है P2 को भी नल होगा नहीं। अब भी देखो सेम ही टाइम वो आएगा रन टाइम, कुछ भैया फर्क वो तो हम सिर्फ P1 is not equals to null लगाते तो भी काम हो जाता है। नहीं करता, नहीं करता बड़ी, नहीं करता, यही तो समझाना मेरे को। नहीं करता, अगर मैं ये हटा दूंगा ना कंडीशन तो ये कोड चलेगा नहीं, पूरा फंस जाएगा ये कोड कहीं ना कहीं। देखो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा इसमें, आ गया ना? देखो नल पॉइंटर कि P1 का नेक्स्ट ही अगर नल हो गया तो फिर मुझे अच्छा हाँ ऐसे समझ गया। ऐसे करना पड़ेगा। भैया मेरा एक नहीं भैया डाउट वही है, तरीका सही है। हाँ बताओ। ये आपने पॉइंटर को आगे बढ़ाया तब आप चेक कर रहे हो कि P1 इक्वल टू P2 है या नहीं, हाँ आपने पहले क्यों चेक नहीं किया और बाद में क्यों बढ़ाया, मतलब बाद क्योंकि में क्यों नहीं बढ़ाया? पहले तो दोनों की वैल्यू बराबर ही है ना, अगर मैं इस कोड को ऊपर लिख दूंगा तो पहली बारी में ही ट्रू हो जाएगा भाई, अगर मैं इस कोड को ऊपर लिख दूंगा तो ठीक ठीक है ना, इसीलिए। ठीक भैया। अरे ऑल सेट है भाई, सबको समझ में आ गया? कृष, स्पर्श, शिवांश, ऑल सेट है ये भाई? पीसी के बाद बराबर P2 और बता दो बस, ये नहीं क्या आ करो, रहा और बाकी सब आ गया। P1 P2 बराबर है, चेक ये करा वाली लाइन नंबर 26।
चेक करा है कि दोनों नोड बराबर है या नहीं है। क्यों करा है? क्योंकि कभी भी वैल्यू पे नहीं खेल सकते। अगर मैं वैल्यू पे चेक कर दूंगा तो वैल्यू तो ये भी हो सकता है कि लिंक लिस्ट में हर एलिमेंट की वैल्यू 1 1 1 1 हो गई, ये भी तो पॉसिबल है ना। तो मुझे पूरी पूरी नोड चेक करनी पड़ेगी कि क्या पूरा नोड का एड्रेस और इस नोड का एड्रेस सेम है या नहीं है, इसलिए दोनों को बराबर करा। आया इशू समझ नहीं आया? ये वैसे बता देते डायग्राम। हाँ डायग्राम से बताया था, कोई इशू नहीं है भाई। सवाल चाहे पूरे दिन में एक हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट समझ में आना चाहिए कि एक ही वो है बस भाई। सवाल में ऐसा कुछ नहीं, सवाल तो मैं आधा घंटा फालतू बढ़ा के भी करा दूंगा, कराने होंगे तो। ठीक है, यहाँ P1 यहाँ P2, ठीक है भाई। पहले मैंने P1 को 2 स्टेप बढ़ाया तो P1 यहाँ आ गया, P2 यहाँ आ गया। ऑल सेट भाई। P1 में क्या है 200 और P1 में क्या है 300, P2 में क्या है 200, मतलब इस पूरी नोड का एड्रेस। P1 को 2 फिर आगे बढ़ाया, P1 यहाँ आ गया, P2 यहाँ आ गया। सही है भाई, एक स्टेप बढ़ के P1 2 स्टेप आगे बढ़ाया, P1 यहाँ आ गया, P2 यहाँ आ गया। इस समय P1 में क्या है 300, इस पूरी नोड का एड्रेस। P2 में क्या है 400, इस पूरी नोड का एड्रेस। P1 को 2 स्टेप आगे बढ़ाया, जब P1 को 2 स्टेप आगे बढ़ाया मैंने, कहां पहुंच गया भाई, यहाँ से यहाँ पे, और P2 भी यहाँ पहुंच गया। तो दोनों का एड्रेस जब सेम हो जाएगा, इसीलिए एड्रेस पे चेक करा। क्यों? क्योंकि अगर वैल्यू पे चेक करूंगा तो सबकी वैल्यू क्या है 1 1 है भाई। लिंक लिस्ट में तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना भाई, बट व्हाट मैटर्स इज उसका एड्रेस क्या है। एड्रेस ही तो किसी चीज को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज हो सकता है। अरे विशु आया, समझ नहीं आया भाई? हाँ भैया आ गया। अब जैसे आगे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एड्रेस पे ध्यान देंगे। हाँ, क्योंकि वैल्यू तो कैसे भी हो सकती है ना भाई। मैंने पहले कहा था क्वेश्चन जैसे होता ना कि कोई फर्स्ट टाइम क्वेश्चन कर रहे हो, वैसा क्वेश्चन है, कभी पहले करा ही नहीं होगा। ठीक है, इसकी हैश मैप वाली अप्रोच जरूर ट्राई करना, क्योंकि इंटरव्यू को पहले वही अप्रोच बताई जाती है, फिर इंटरव्यू बोलता है कि इसको विदाउट स्पेस करो, तब हम इसको इस तरीके से करते हैं। समझ में आया? तो पहले हम इसको हैश मैप वाली अप्रोच से करेंगे जब इंटरव्यू पूछेगा, फिर इंटरव्यू पूछेगा कि इसको इसमें से मैप हटा दो या कुछ भी कर दो, तो हम दूसरी अप्रोच से करेंगे। भैया हैश मैप से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी हमारी हैश मैप से n और स्पेस n, क्योंकि मैं एक और हैश मैप बना रहा हूँ, बट इसमें सिर्फ n कॉम्प्लेक्सिटी है, एक ही लूप लग रहा है। नहीं, अरे 2 लूप। उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी n होगी हैश मैप हाँ में। हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली बात है, हैश मैप में n होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वहां भी तो उसमें एक ही लूप लगा दिया आजकल। हाँ, उसमें बस स्पेस आ जाएगा। स्पेस एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो उसमें स्पेस एक्स्ट्रा लग रहा है, फिर हम इंटरव्यू बोलेगा कि विदाउट यूजिंग स्पेस करो, तो हम विदाउट यूजिंग स्पेस करेंगे इसको। ठीक है भाई, चलें आगे। अरे ऑल सेट है भाई, सबको समझ में आया? एक बार सब बता दो बिल्कुल बिना हिचकिचाए। यश, व्योम, विशु, तौफिक, स्पर्श, शिवांशु, शिवांश, साहिल, कृष, ईशा, देव, अंश। हाँ शिवांश, भैया 18 वाला लाइन गलत है ना? कौन सी वाला लाइन गलत है? 18 वाला। हाँ 18 वाला लाइन गलत है बड़ी, बिल्कुल ठीक है, अब ठीक है। लेकिन और ये भी बता दीजिएगा, ये P1 डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल नहीं, नॉट इक्वल टू नल क्यों किया है? क्योंकि अगर भाई मैं इसको नल का चेक नहीं लगाऊंगा तो ये P1 डॉट एक्स अगर नल हो गया तो नल डॉट नेक्स्ट तो एक्सेप्शन दे देगा ना मेरे को। जब मैं किसी चीज को शिवांश 2 स्टेप चला रहा हूँ तो मेरे को इंश्योर करना पड़ेगा ना कि पहले स्टेप के पास जमीन है। सपोज मैं तुम्हें बोलूं कि 2 कदम चलते रहो, तुमने 2 कदम चले, फिर 2 कदम चले, बट कभी ये भी तो पॉसिबिलिटी हो ना कि एक स्टेप के बाद तुम्हारा गंगा नदी आ जाए तो तुम नदी में गिर जाओगे। तो मुझे इंश्योर करना पड़ेगा अगर P1 डॉट नेक्स्ट की वैल्यू नल हो गई, समझे, अगर मैं इसको हटा दूंगा तो ये मेरे को नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे देगा, हाँ हाँ। इसलिए ये लगाया। मैं इसको हटा ही देता हूँ भाई, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, इसको ऐसे लगा कर लो, सही रहेगा। नहीं नहीं, वो सही है भाई, ये वाला। हाँ ठीक है, चलो हटा दो क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे जाए। चलो ये हो गया, ये हो गया। इंटरसेक्शन ऑफ लिंक लिस्ट, ये नहीं हुआ, ये कर लेता हूँ फटाफट। ये भी अच्छा सवाल है, दोनों बहुत बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं क्वेश्चन, बहुत कॉमनली। क्या क्या रखा है क्वेश्चन में, आओ, बढ़िया सवाल है तो बहुत। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ टू लिंक लिस्ट, गिवन द हेड्स ऑफ टू सिंगली लिंक लिस्ट। 2 लिंक लिस्ट का हेड दे रखा है। अरे क्या दे रखा है? 2 लिंक लिस्ट का हेड दे रखा है।
तो एक लिंक लिस्ट 1 एक लिंक लिस्ट 2, ठीक है, वो दोनों कहीं ऐसे जाके मिल रही हैं, मतलब दोनों के नेक्स्ट में कॉमन नोड है, समझ रहे हो तुम? कुछ इस तरीके से ऐसे डायग्राम में दिख रहा है ये। तो मैं अगर इसको चार्ट बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा। तो भाई पहली लिंक लिस्ट क्या बनी? 1 2 3 4 5। दूसरी लिंक लिस्ट क्या बनी? 9 3 4 5। अरे आया समझ? आपको ये पता करना है कि क्या इसमें ऐसा इंटरसेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो जिस नोड पे इंटरसेक्शन हो रहा है वो नोड रिटर्न करनी है। इफ देखो, गिवन द हेड्स ऑफ टू सिंगली लिंक लिस्ट हेड ए एंड हेड बी, रिटर्न द नोड एट विच द टू लिंक लिस्ट इंटरैक्ट। वो नोड बताओ जहां वो दोनों मिल रही हैं। इफ टू लिंक लिस्ट हैव नो इंटरसेक्शन एट ऑल, अगर वो दोनों नहीं मिल रही, भाई पॉसिबिलिटी है ना मिल रही हो, क्वेश्चन में ही हो, तो रिटर्न कर दो नल, मतलब कह दो कि भैया वो नहीं मिल रही। बट अगर मिल रही है तो मुझे ये वाला वो दो, क्या कहते हैं, जो नोड मिल रही है। अरे क्वेश्चन सबको समझ में आया भाई? ऑल सेट है? पक्का चले आगे? पक्का चले? बताओ कैसे करें, सोचो फटाफट, क्या लगाऊं मैं? हाँ विशु। ये दोनों लिस्ट को ट्रेवर्स कराएंगे और जहाँ एड्रेस सेम होगा, मतलब कि लास्ट, फिर वो डायग्राम दिखा देते, एक मिनट। ये बना तो रखा है डायग्राम, ये रहा। जैसे 2 और ये नीचे आपने 3 को पॉइंट करके 9 लिख रखा है ना, हाँ 9 के अंदर भी 3 का एड्रेस होगा, हाँ 2 के अंदर भी 3 का एड्रेस होगा, तो यहाँ हाँ। पर कर देंगे कि ये इंटरसेक्शन है। करूंगा कैसे? कोड में क्या लिखूंगा बताओ मेरे को थोड़ा। अभी ये सोच रहा हूँ। सोचो, मैंने टाइम दिया सोचने का, इतने और से पूछते हैं। बताओ भाई, हाथ उठाओ फटाफट। वह दोनों लिस्ट को ट्रैवर्स करेंगे ठीक है। और फिर जैसे पहली लिस्ट को ट्रैवर्स किया और हाँ दूसरी लिस्ट को फिर जहाँ पर भी मतलब वही हैश मैप में हम स्टोर कर लेंगे और दोनों लिस्ट के जो भी वो मतलब सेम होगा तो इसका हाँ, तो वो हम रिटर्न करा देंगे। बहुत ही बेहतरीन अप्रोच। देखो क्या है बच्चों, आंचल ने बोला कि भैया पहली एक लिंक लिस्ट को हैश मैप पे रखवा लो। तो इनका एड्रेस रखवा लिया मैंने हैश मैप में। पहले क्या आ गया? 100,1 हैश मैप में रख लिया। दूसरा क्या हो गया? 200,2 हैश मैप में रख लिया। तीसरा क्या हो गया? 300,3 हैश मैप में रख लिया। 400,4 हैश मैप में रख लिया। 500,5 हैश मैप में रख लिया। अरे ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। पहले आपने ट्रैवर्स करके हैश मैप रख ली पूरी एज इट इज। अब आप दूसरी लिंक लिस्ट पे आए, आपने ट्रैवर्स करना शुरू करा। क्या 9 इसमें है? मतलब 900 इसका एड्रेस होगा। क्या 900 एड्रेस इसमें है? नहीं, अच्छी बात है, आगे गए। क्या 300 एड्रेस इसमें है? हाँ है। मतलब 300 वाली नोड क्या हो रही है? इंटरसेक्ट हो रही है। 300 हमारा आंसर है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है। अगर मान लो इंटरसेक्ट ना हो रही होती तो कभी भी इस नोड का एड्रेस हैश मैप में आता ही नहीं। अरे आया समझ? अरे भाई समझ में आया? दोबारा बताऊं? बोलो। पहले क्या करेंगे? पहली सारी नोड एज इट इज हैश मैप पे रखवा लेंगे, फिर दूसरी चेक करते चलेंगे क्या कभी एड्रेस पहले आया, अगर आया तो ठीक है, नहीं आया तो ऐसे रिटर्न करा दो। अरे भाई लोग बोलो, ऑल सेट? समझ में आया? मैं एक एक से दोबारा पूछ रहा हूँ बिकॉज इंपॉर्टेंट है। यश, व्योम, विशु, स्पर्श, तौफिक, भैया शुभांशु, दो शिवांश, साहिल। इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स नहीं हो सकते? नहीं नहीं, दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे होंगे मुझे बताओ। और क्वेश्चन में भी क्या रखा है कि एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे हो सकते हैं? अच्छा हाँ, दो तो नहीं हो सकते। हाँ और क्वेश्चन में भी ये क्या रखा है कि एक पॉइंट है ना? ठीक है। अरे सबको समझ में आया? ऑल सेट? भैया लास्ट अप्रोच से भी हो सकता है। बताओ क्या लास्ट अप्रोच, मेरे को नहीं समझ में आई, बताना पड़ेगा भाई। भैया जैसे कि आप लिस्ट हेड, मतलब एक नोड का एड्रेस आप किसी वेरिएबल में डाल दो, एक का आप P2 में डाल दो, हाँ फिर दोनों को आगे आगे बढ़ाते जाओ, फिर जब हाँ। P1 इक्वल टू P2 हो जाए तो रिटर्न P1 या P2 दोनों में से कोई भी एक रिटर्न कर दो। कैसे भाई? सपोज ये P1 था, ये P2 था, ठीक है देव? हम्म, क्या दोनों बराबर हैं? नहीं, दोनों को एक एक आगे बढ़ा नहीं। दिया। अब P1 यहाँ आ गया, P2 यहाँ आ गया, क्या बराबर है? नहीं, दोनों को एक एक बढ़ा दिया। P1 यहाँ आ गया, P2 यहाँ आ गया, बराबर है? नहीं, फिर आगे बढ़ा दिया, P1 यहाँ आ गया, P2 यहाँ आ गया, ये तो कोई बराबर ही नहीं होंगे। प्रॉब्लम समझ में आई देव? मेरे को तुम्हारा सॉल्यूशन समझ में जी आया, जी। और तुमको
प्रॉब्लम समझ में ही नहीं आई? आगे भैया। चलो, तो पहले ये वाली अप्रोच तो आप करोगे खुद से हैश मैप से। मैं इस पे हैश मैप बनाता हूँ, हैश मैप। गाइस तुम्हें अगर याद हो, कल तुम्हारा सब वो है लाइक क्वेश्चन बताने का, वो है क्या कहते हैं, डे है, और मैं वो भी पूछूंगा कि किसने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं आज वाले होमवर्क भी समेत। और एक और तुम्हारे लिए सरप्राइज है, कल की क्लास दोपहर में होगी, आफ्टरनून में, ठीक है? अभी टाइम डिसाइड करेंगे बैठ के सारे, बिकॉज संडे किसी का ऑफिस भी नहीं होगा, ठीक है? मुझे शाम को जाना है पिक्चर विक्चर देखेंगे दोस्तों के साथ, तो कल आपकी क्लास दोपहर को होगी, आफ्टरनून में। छुट्टी करने का मेरा बिल्कुल प्लान है नहीं कल। तो भाई एक अप्रोच तो आपकी ये हो गई, मैं ये भेज देता हूँ आपको हैश मैप से, ठीक है? अब दूसरी अप्रोच पे आते हैं। तो भाई मेरे को देव की अप्रोच, सर आई एम आउटसाइड, कोई नहीं उससे ले लेना, क्या कहते हैं फोन, तुम तो वैसे ही बाहर, तुम तो वैसे भी नेपाल गए हो शिवांशु, तुम्हारा क्या ही है। हाँ हाँ, तुम तो अब भी आउटसाइड हो। हाँ विशु, ये 2 हैश मैप लगाएंगे उसमें, इस वाले में? एक हैश मैप सही हो जाएगा ना भाई, पहले पूरे एक हैश मैप पे रखवा लिया और दूसरे को चेक कर लिया कि पहले में है या नहीं है, 2 हैश मैप की जरूरत नहीं है, ठीक है? अरे ठीक है, हो जाएंगे ना। देखो मैं पहले बता रहा हूँ, अगर करने हैं तो आज सोने से पहले कर लेना, कल तो नहीं हो पाएंगे, मैं तुमसे लिखित में बोल रहा हूँ। जिसको लगता हो ना कि भैया को होमवर्क करना चाहिए, वो आज सोने से पहले ही कर लिया करो। एक हैश मैप बनाया और फिर फॉर लूप लगाया, जैसे आपने कंटेंट्स की वाला करवाया था। हाँ बस वही करना, कंटेन्स की चेक कर लिया, अगर है तो रिटर्न ट्रू, नहीं है तो रिटर्न फॉल्स। दूसरी लिस्ट में के लिए तो चेक करना पड़ेगा मैं करवा ये से देता हूँ, जो। कोई इशू नहीं है, मैं करवाता हूँ, देखो बहुत ही सिंपल है। एक सेकंड गाइस, बज गया फोन। गाइस एक सेकंड देना मेरे को। हेलो सर, गुड गुड इवनिंग। गाइस एक कॉल आ गई, तुम फटाफट सब अपना लीड कोड खोलो, इस वाले क्वेश्चन को अभी ट्राई करो करने का। मैं 3 मिनट में आया, ठीक है? 2 से 3 मिनट में, ठीक है? सही है? सब लीड में आके देखूंगा स्क्रीन शेयर करवा के कि किसने कितना कर लिया है। ये क्वेश्चन है
हेलो हाय गाइस, चलो लेट मी बैक, आई एम बैक। क्वेश्चन करें, करा किसी ने क्वेश्चन ट्राई करने का? अरे भाई बताओ, कर ही रहे थे, चलो मैं करवा देता हूँ इतने फटाफट। मैप बनाया, पहली लिंक लिस्ट ली, लिस्ट नोड p बना ली इक्वल्स टू हेड a, while p इज नॉट इक्वल्स टू नल, जब तक p की वैल्यू नल नहीं है, मैप डॉट पुट p कॉमा p डॉट वैल, मैप में रखवाते चले गए। ठीक है, सबको यहाँ तक समझ में आया? मैंने हैश मैप लिया और पहली लिस्ट को मैप में रखवाता चला गया, पहली वाली लिंक लिस्ट को। अब मैंने दूसरी वाली लिंक लिस्ट ली, मैंने लिया क्यू नाम की लिंक लिस्ट, उसमें डाला हेड बी। ठीक है, चेक करा while q इज नॉट इक्वल्स टू नल, जब तक q नल नहीं है, इफ मैप डॉट कंटेन्स की q, अगर वो मैप में है तो रिटर्न q। अरे वही तो करना है ना जो जो इंटरसेक्टिंग नोड है, अगर वो मैप में है तो वही नोड रिटर्न हो जाए, और अगर नहीं है, कुछ भी नहीं है, q इक्वल्स टू q डॉट नेक्स्ट, यहाँ पे p इक्वल्स टू p डॉट नेक्स्ट। ठीक है, अब नहीं है तो रिटर्न फॉल्स, मतलब रिटर्न नल कभी नहीं मिला, लिखा ना, अगर नहीं हो तो रिटर्न नल करो। चला के देख लेते हैं इसको, सबमिट करके देख लेते हैं। अरे सबको समझ में आया? विशु आया समझ? पहली लिंक लिस्ट को रखवाते चले गए, दूसरी को वो कर लिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले वाला भी ऐसे ही होगा काइंड ऑफ, मैंने करा दिया है दोनों में से एक। ठीक है, भेज दिया। अब आओ दूसरी अप्रोच पे आओ, है किसी के पास कोई दूसरी अप्रोच? सोचो सोचो, बताओ, है कुछ? चलो ठीक है, मेरे को यश इसने क्या अप्रोच बताई थी, लड़के ने, क्या कहते हैं, देव ने क्या बोला था कि भैया चेक कर लो। तो अगर मैं कुछ ऐसा करूं, सपोज ये मेरी लिंक लिस्ट है 1 2 7 3 4 इस तरीके से है, मैंने एक पॉइंटर यहाँ रखा और एक पॉइंटर यहाँ रखा, मैंने चेक करना शुरू करा, क्या बराबर है? नहीं। दूसरा पॉइंटर यहाँ रखा, नहीं, यहाँ ले गया, नहीं। तीसरा पॉइंटर यहाँ रखा, ये यहाँ चला गया, बट वो तो उससे आगे भाग जाएगा ना, ऐसे ही तो हो रहा है, यही तो प्रॉब्लम है कि वो आगे भाग जाए। बट व्हाट इफ मैं मेक श्योर करूं वो आगे ना जाए? कैसे? मैंने इस लिंक लिस्ट की लेंथ निकाल ली, अरे कितनी लेंथ है, 1 2 3 4 5 6, अरे 6 है इसकी लेंथ। नीचे वाले की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 4, अरे डिफरेंस कितना आ रहा है, 2। तो मैंने इस लिंक लिस्ट के पॉइंटर को 2 आगे बढ़ा दिया, मतलब दूसरी नोड पे लिया मैं इसको, यहाँ था 1 नोड 2 नोड, मैंने इसको 2 आगे बढ़ा दिया। अब मैंने यहां से शुरू करा, सब ध्यान से देखना, यहां से, और इसको यहां से शुरू करा, चेक करा क्या दोनों बराबर है? नहीं, दोनों को नेक्स्ट पे ले गया, ये यहां आ गया, ये यहां आ गया। अरे क्या दोनों बराबर हैं? हाँ। अरे क्यों बराबर आ पाए? क्योंकि मैंने लेंथ का चेक लगा लिया पहले। क्या, मैंने जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आ रहे थे किसी एक लिस्ट में उनको हटा दिया, मैंने यहां से चेक करना शुरू करा। अरे आया समझ? नहीं आया भाई बताओ। हाँ देव, भैया अगर आपने जैसे पॉइंटर को 2 आगे बढ़ा दिया, 2 का डिफरेंस है लेंथ में, पर क्या पता इंटरसेक्शन पॉइंट ही अगर 2 से कम पे होता, मतलब स्टार्टिंग के 2 में ही हो जाता। मतलब स्टार्टिंग के 2 में ही इंटरसेक्शन पॉइंट होता, लाओ वो भी कराते हैं। पहले हाँ। बताओ ये ठीक है, मैं वो भी बताता हूँ। ठीक है, तो तुम्हारा कहना ये है कि एक लिंक लिस्ट है 1 2 3 और 7, तुम्हारा कहना ये है, यही तो है तुम्हारा कहना? अरे यही तो कह रहे हो देव? हाँ भैया, हाँ दो हाँ से हाँ। हो जाता, या ये कह रहे हो कि इससे पहले एक और नोड लगा दूं 8 नाम की? भैया आप कह रहे हो ना कि जो लेंथ का डिफरेंस हो उस डिफरेंस से आगे बढ़ा दो नोड को पहले हाँ वाली लिंक लिस्ट से। हाँ, पर आप क्या पता उस डिफरेंस से पहले ही वो लिंक लिस्ट का इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाए, मुझे कोई यूज तो केस फिर तो बताओ ना आपने ऐसा। तो आगे बढ़ा दी ना। नहीं मिलेगा ही नहीं, मुझे कोई यूज केस बताओ, ऐसा कोई यूज केस नहीं होगा। तुम ये ले लो, इसी में देख लो भैया, आपने जो बनाया है अभी एग्जांपल। कैसे बताओ, किस वाले में? इस वाले में? जैसे कि 3 की जगह इंटरसेक्शन पॉइंट की जगह 2 होता, 9 पे 2 वो एक कर रहा होता सेकंड, पॉइंट, एक लाइन बोलो, क्या बोल रहे हो? 3 की जगह क्या होता? 2 होता इंटरसेक्शन पॉइंट। 2 ही इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों में? ये नहीं भैया, ऊपर वाला एग्जांपल। ठीक है, ऊपर वाले में कह रहा हूँ कि 2 इंटरसेक्शन पॉइंट होता। तो अगर 2 इंटरसेक्शन पॉइंट होता मेरे भाई,
तो ये ऐसी होती लिंक लिस्ट होती जी है ना। भैया। पहले वाले की लेंथ बताओ कितनी है, नाप के फटाफट। 6 दूसरे वाले की लेंथ बताओ, नाप के फटाफट कितनी है। 6। 6 अरे माइनस, भैया ये कैसे हो गया? ठीक है भैया, ठीक है। है ना। गाइस समझ में आया प्रॉब्लम क्या थी कि दोनों क्या ना, मेरे को लेंथ सही नहीं बैठ रही थी। कैसे कि अगर मैं चेक करना शुरू करूं, एक पॉइंटर यहां लगाया, एक पॉइंटर यहां लगाया, तो वो वाली ये वाली पहले कॉमन पॉइंट पे पहुंची थी और वो आगे चली जाती थी, ये वाली पीछे आती थी। यही तो था। तो मैंने इसकी लेंथ निकाल ली, 1 2 3 4 5 6, इसकी लेंथ 1 2 3 4, 4 माइनस 2 6, इसको 2 आगे बढ़ा दिया, ये यहाँ ये यहाँ। अब इसकी लेंथ बराबर है, इसकी लेंथ अगर यहां से नापो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो मेरा क्वेश्चन ये बन गया। अरे बन गया नहीं बन गया। अब मैंने आगे चेक करना शुरू किया, क्या दोनों बराबर है, नहीं। आगे किया, क्या दोनों बराबर है, हाँ, खत्म क्वेश्चन। अरे आज समझ में नहीं आया भाई, मेरे पास इसकी एक और अप्रोच है, इससे भी बेहतरीन। मैं एक एक से सीरियसली पूछ रहा हूँ। यश, व्योम, विशु, तौफिक, स्पर्श, शिवांशु, शिवांश, क्रिश, साहिल। भैया नहीं आया, एक बार बता दो। यहाँ चल, तुम 2 बारी पूछो, 10 बारी पूछो, कोई इशू नहीं। देखो हैश मैप से इजी नहीं कर सकते, इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बनाना। हैश मैप में स्पेस एक्स्ट्रा लगा ना, इसमें स्पेस नहीं लगेगा। अब देखो आज, अरे कॉम्प्लेक्स है ही नहीं, अभी तुम देखना 10 मिनट में खोलोगी, भैया आ गया समझ। ठीक है, ये 2 लिंक लिस्ट है, तो मैंने एक पॉइंटर यहाँ पे रखा, चल एक पॉइंटर यहाँ पे रखा, ठीक है। तो मैंने इसको आगे बढ़ाया, ये तो 2 पे आ गया इंटरसेक्शन पॉइंट पे, लेकिन ये तो यहीं रह गया ना, ये भी वहां पे होना चाहिए था। अब ये वहां पे कब होगा, जब ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट से बराबर दूरी पे होगा। अब देखो इसकी इंटरसेक्शन पॉइंट से 1 नोड दूरी है, इसकी इंटरसेक्शन पॉइंट से 3 नोड दूरी है, हाँ या ना, है नहीं है। तो अगर मैं इस दूरी को मैच कर दूं, कैसे। अरे फिर से बताइए भैया जरा इसको एक बार। ठीक है, ध्यान से सुनना। पहली लिंक लिस्ट है 1 2 3 4, दूसरी 9 10 11 2 3 4, 2 लिंक लिस्ट हैं, दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है। ठीक है, अब मैंने चेक करा, पहले तो हैश मैप वाली अप्रोच हो गई, चेक कर लिया, बट उसमें क्या लग रहा है, स्पेस एक्स्ट्रा लग रहा है, मेरे को एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लगाना। तो भाई ठीक है, मैंने एक पॉइंटर यहां पे रखा 1 पे, एक पॉइंटर रखा 9 पे, क्या दोनों बराबर है, नहीं। आगे गया, पॉइंटर रखा 2 पे, ये आ गया 10 पे, क्या दोनों बराबर है, नहीं। ये गया 3 पे, क्या बराबर है, ये आ गया 11 पे, क्या बराबर है, नहीं। ये गया 4 पे, ये गया 2 पे, क्या बराबर है, नहीं। ये क्यों बराबर नहीं आ पा रहे, जबकि दोनों तो कहीं ना कहीं मिल रहे हैं ना। द प्रॉब्लम इज कि इफ दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इसकी स्टार्टिंग की इससे एक पॉइंट दूरी है, मतलब एक नोड का डिफरेंस है। इस इंटरसेक्शन पॉइंट से इसका कितना डिफरेंस है, 3 नोड का डिफरेंस है। इसीलिए क्या हो रहा है, ये वाला पॉइंटर आगे भाग जा रहा है और ये वाला पॉइंटर पीछे रह जा रहा है, हाँ या ना। छोड़ो कोड, ये बताओ हाँ भैया। वो समझ में आया। छोड़ो कोड, हिंदी में जो बोला वो समझ में आया कि ये इससे 1 पॉइंट दूर है, ये उससे 3 पॉइंट दूर है। ठीक है भाई, अब अगर मैं क्या करूं, मैं इनकी बराबर कर दूं दूरी इंटरसेक्शन पॉइंट से। कैसे, 1 2 3 4, 4 लेंथ है इसकी, नीचे वाले की लेंथ क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6। क्या डिफरेंस है दोनों का, 6 माइनस 4 2 ना। लेंथ निकाली अपने चाहिए, दूरी लेंथ थोड़ी निकाली है। क्या बोल रही हूँ आंचल, आपने डिस्टेंस थोड़ी निकाला है इंटरसेक्शन पॉइंट से, वो तो 3 होगा ना। इंटरसेक्शन पॉइंट तो मुझे निकालना है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट तो मुझे निकाल, मेरे पास है नहीं इंटरसेक्शन पॉइंट। अच्छा। तो मैंने दोनों की लेंथ निकाल ली, इसकी लेंथ 4 आ गई, इसकी लेंथ 6 आ गई। कितना डिफरेंस है, 2 डिफरेंस है ना। तो जिसकी लेंथ बड़ी है उसको मैंने 2 पॉइंटर आगे बढ़ा दिया, 1 पॉइंटर और 2 पॉइंटर। अब मेरा 1 पॉइंटर यहां से शुरू होगा और 1 पॉइंटर यहां से शुरू होगा। अब बताओ यहां से इस लिंक लिस्ट की लेंथ कितनी हुई, 1 2 3 4, यहां से क्या लेंथ हुई, 1 2 3 4, हुई या नहीं हुई। अब जब ये आगे आएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, दोनों मैच हो जाएंगे। अगर आगे होता तो आगे मैच हो जाते। एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ, ध्यान से सुनना, मुझे पता अभी क्लियर नहीं हुआ होगा तुम लोगों को, बट मैं एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ। भैया इस क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि पहले में ही इंटरसेक्ट कर दे। अभी बताना, शिवांश एक सेकंड, पहले ये वाला बता दो फिर पूछते हैं। ठीक है, ठीक है, ऊपर वाले की लेंथ कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5।
अरे नीचे वाले की लेंथ कितनी आ रही है? 1 2 3 4 5 6 7। अरे आ रही नहीं आ रही? 7, इसकी 5, डिफरेंस कितना हुआ? 2 हुआ ना, तो मैंने इसको 2 आगे बढ़ा दिया, 1 आगे बढ़ाया, 2 आगे बढ़ाया, ये यहां पे आ गया। ठीक है, अब मैंने यहां से चेक करना शुरू करा, एक पॉइंटर रखा यहां पे, एक पॉइंटर, क्या दोनों बराबर है? नहीं, आगे गया। एक रखा यहां पे, एक रखा यहां पे, क्या दोनों बराबर है? नहीं, और आगे गया। एक रखा यहां पे, एक आ गया नीचे से, यहां से, क्या बराबर है? हाँ। जैसे ही बराबर हुई, क्या हुआ? इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया, और मैंने ये नोट उठा के भेज दी कि दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट। ये वाला यूज किस समझ में आया? अरे भाई बताओ, समझ में आया शिवांश? अभी भैया इसकी एल को एक बार आप 2 लाइंस में लिख दोगे कि कैसे कैसे कर रहे हैं, चलो, ताकि अभी पढ़े देखो। तो समझ आ जाए। नहीं, मैं कराऊंगा इस क्वेश्चन को, अभी कराऊंगा मैं, तुम्हें होमवर्क में नहीं दूंगा इस क्वेश्चन को, मैं यही कराऊंगा। नहीं, ये एल्गोरिथम लिखने का, ये एक स्क्रीनशॉट भेज देना और बस लाइंस में लिख दो कि हम इसे ऐसे बढ़ाएंगे, जितनी लेंथ है दोनों की माइनस करके उतना बढ़ाएंगे। शिवांश स्क्रीनशॉट लेके डालना ग्रुप में। डाल दिए भैया। ठीक है, शिवांश बताओ तुम कौन सा केस कह रहे थे? मैं बोल रहा था शुरू में ही इंटरसेक्ट ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है कि जो आप At- माइनस कर रहे हो उसका लेंथ निकाल। आप एटलीस्ट एक नोड के बाद ही इंटरसेक्ट कर सकती हैं। ऐसा हाँ। तो पॉसिबल नहीं है कि पहली नोड पे इंटरसेक्ट कर जाएंगी, हाँ, ये तो पॉसिबल नहीं है ना भाई। ये थोड़ी पॉसिबल है कि दो नोड एक साथ पहली नोड पे इंटरसेक्ट कर जाएंगी, ऐसे थोड़ी ना निकल जाएगा। ये तो पॉसिबल नहीं है ना शिवांश, तुम्हारा केस। यहाँ पे ये वाला जो फिगर बनाया है ये पॉसिबल नहीं है। ये वाला फिगर नहीं, एक लिंक लिस्ट में एक ही तो नेक्स्ट हो सकता है, एक लिंक लिस्ट में दो नेक्स्ट थोड़ी हो जाएंगे। अरे एक ही तो नेक्स्ट का एड्रेस आ सकता है शिवांश। अच्छा, मतलब 2 के अंदर 2 स्टोर हो रहा है, 4 का नहीं समझ आया मेरे को ये। ठीक है, देखो ध्यान से देखना इस बारी। 1 2 3 4, एटलीस्ट इंटरसेक्ट होने के लिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, इंटरसेक्ट होने के लिए एक नोड तो पहले होनी चाहिए ना। ये थोड़ी हो सकता है कि एक नोड दो का एड्रेस रख के बैठी है, क्या ये पॉसिबल है शिवांश? ये बताओ। नहीं नहीं। क्योंकि एक नोड में एक ही नेक्स्ट का एड्रेस हो सकता है ना। जब मैंने नोड क्लास बनाता हूँ मैं दो ही चीज लेता हूँ, एक डेटा और एक नेक्स्ट, तो इसलिए ये केस तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ये तो लिंक लिस्ट में पॉसिबल ही नहीं है, सिंगल लिंक लिस्ट में। और अगर ये क्वेश्चन है, मान लो फर्स्ट वाले की लेंथ कितनी है? 1 2 3 4, इसकी लेंथ कितनी है? 1 2 3 4, लेंथ बराबर है, माइनस होगा ही नहीं कुछ, सिंपल, ये यहाँ ये यहाँ, नेक्स्ट पॉइंट पे ये यहाँ ये यहाँ, मिल गए। अच्छा, भाई बताओ, मैं दोबारा बताने को तैयार हूँ, एक बारी, दो बारी, 10 बारी, जितनी बारी कहोगे उतनी बारी। पहले बताओ समझ में आया नहीं फिर आया? से बताओ भैया एक बार। भैया हाँ जी, ये वाला जो आपने लिया है इसमें तो 0 आएगा, दोनों की लेंथ हाँ आप माइनस करोगे तो तो उसकी भी जीरो आएगा 4 तो है, मैं, इसकी भी 4 है। हाँ, तो ना मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा ना मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, समझ गए? नहीं, फिर क्या करेंगे 0 आने के बाद? बताता हूँ, मैं लो इसमें जीरो ले आता हूँ, तो फिर एक मिनट रुकता हूँ। चल इसकी लेंथ कितनी आ रही है? 1 2 3 4 5, नीचे वाले की लेंथ 5। 5, 5 माइनस 5 0, हाँ तो मेरे 5। को किसी को आगे बढ़ाने की हाँ जरूरत नहीं है। इसको यहाँ रखा, इसको क्या दोनों बराबर है? नहीं, आगे गए, इसको यहाँ रखा, इसको यहाँ रखा, क्या दोनों बराबर है? नहीं, आगे गए, इसको यहाँ रखा, इसको यहाँ रखा, क्या दोनों बराबर है? हाँ, तो ये रिटर्न, हाँ। समझ गए? तो भैया इसमें हमें कंडीशन लिखनी पड़ेगी ना कि अगर दोनों की लेंथ का डिफरेंस मैं 0 आता लगाऊंगा, है तो हम ऐसे करेंगे। मैं यही कोड लिखूंगा जो बता रहा हूँ, मैंने जो जो हिंदी में बताया मैं यही कोड में लिखूंगा, कुछ भी इसके अलावा कोड में नहीं लिखूंगा, टेंशन मत लो। मैं एक कंडीशन लगाऊंगा तुम्हारे सामने, ठीक है? आओ गाइस, देखो टॉपिक ध्यान से, एक पॉइंटर यहाँ रखा, दूसरा पॉइंटर यहाँ रखा, अब मैंने आगे बढ़ाया, एक पॉइंटर यहाँ रखा, एक पॉइंटर यहाँ रखा, ये यहाँ गया, ये यहाँ आया। अब तुम देखो दोनों लिंक लिस्ट में इंटरसेक्शन पॉइंट तो था, बट द थिंग इज एक पॉइंटर आगे चला गया। क्यों आगे चला गया? क्योंकि इसकी लेंथ क्या थी? छोटी थी, इसकी लेंथ क्या थी? बड़ी थी, तो इसको इंटरसेक्शन पॉइंट तक पहुंचने में टाइम लगा। हाँ या ना? टॉपिक बताओ, ठीक है? तो अगर मैं दोनों की लेंथ सेम कर दूं, कैसे? ऊपर वाले की लेंथ कितनी है? 1 2 3 4 5, नीचे वाली की लेंथ कितनी है? 1 2 3 4, 5 में से 4 गए 1, तो जो लिंक लिस्ट बढ़ गया मैंने उसमें से एक पॉइंटर आगे बढ़ा दिया। हाँ शिवांश? भैया इसमें तो एक चीज लिखेंगे ना कि जिस जो बड़ा है वही वाला पॉइंटर हाँ, बढ़ना चाहिए आगे। मैं एक एक लाइन लिखूंगा, तुम टेंशन मत लो, मैं एक एक लाइन लिखूंगा जो मैं बोल रहा हूँ। ऐसी एक भी लाइन नहीं होगी जो मैं नहीं लिखूंगा, मैं ये भी लिखूंगा कि डिफरेंस 0 से बड़ा, और ये भी लिखूंगा जिसकी लेंथ बड़ी है उसको ही आगे बढ़ाऊंगा। अगर ऊपर वाले की लेंथ बड़ी है तो उसको आगे बढ़ाऊंगा, नीचे वाले की बड़ी है तो नीचे वाले को आगे बढ़ाऊंगा।
भाई आया समझ? लिखना शुरू करे कोड, बता दो तभी समझ में आएगा, मैं दोबारा बताने को भी तैयार हूँ अब भी। यश, व्योम, विशु, तौफिक, स्पर्श, शिवांशु, शिवांश, साहिल, कृष, ईशा, देव, अंश, आंचल, भाई ऑल सेट है सब? पक्का चले? परफेक्ट। देव ऑल सेट है? शिवांशु आओ। सबसे पहले क्या करना है, मेरे को लेंथ निकालनी है, एक एक स्टेप जो जो मैंने बताया वही करेंगे। पहले इसकी लेंथ फिर इसकी लेंथ, और निकालते हैं। मैं अपने अपने उससे कुछ नहीं लिखूंगा, जो बता तुमसे तुम्हारे सामने लिखूंगा वो। तो मैंने क्या करता हूँ, एक लेंथ नाम का फंक्शन बनाता हूँ, क्योंकि मेरे को उसकी भी लेंथ निकालनी है, इसकी भी लेंथ निकालनी है। उसने अच्छा एक फंक्शन बना लो जो लेंथ रिटर्न कर दे। कैसे लेंथ निकालते हैं कोई बताएगा? int count equals to 1, count equals to 0 while temp is not equals to null, count plus plus temp equals to temp dot next, return count। अरे ऑल सेट है, यहां से लेंथ निकल जाएगी इस फंक्शन से। तो मैंने पहले वाले की लेंथ निकाल ली, int length 1 equals to length head a। हेड ए की जगह मैं पहली कॉपी बना लेता हूँ, ना फिर दिक्कत होगी, इसलिए कहते कॉपी बना लेनी चाहिए। लिस्ट नोड p equals to head a, q equals to head b। तो मैंने यहाँ पे p पास करा और यहाँ पे ये पास करा लेंथ 2। अरे भाई बताओ, यहां से दोनों की लेंथ निकल के आ गई, आ गई? ऑल सेट पक्का? अब मुझे क्या करना है, पहले कोई मुझे बताएगा? चेक करना है कि जिसकी लेंथ बड़ी है, अरे यही तो करना है ना। तो मैंने एक यहाँ पे लिस्ट नोड टेम्प इक्वल्स टू नल ले लिया। अगर लेंथ 1 बड़ी है लेंथ 2 से, तो टेम्प में क्या चला गया? हेड ए, मतलब मुझे हेड ए को आगे बढ़ाना होगा। एल्स टेम्प में क्या चला गया? हेड बी। अरे ऑल सेट है भाई, यहां तक सबको समझ में आया मैंने क्या करा है? मैंने दोनों की कोड बड़ा हो जाएगा, इसलिए प्लीज चंक्स में समझते चलना, वरना दिक्कत होगी तुम्हें ही। ठीक है, मैंने दोनों की लेंथ निकाल ली, चेक कर लिया। अगर लेंथ 1 बड़ी है तो मतलब टेम्प में हेड ए वाला आ गया, मेरे को हेड ए वाले को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अगर दूसरे वाले की लेंथ बड़ी है, अगर लेंथ 2 बड़ा है लेंथ 1 से, तो क्या करा? टेम्प में हेड बी डाल दिया, मतलब दूसरे वाले को बढ़ाना पड़ेगा। ऑल सेट? यहां तक सबको क्लियर है? दोबारा पूछ रहा हूं एक बार सबसे। यश, व्योम, विशु, तौफिक, स्पर्श, शिवांशु, शिवांश, साहिल, कृष, ईशा, ये देव, आपने नई नोट बनाई है, वो नई लिस्ट बनाई है, ये नहीं, टेम्प करके नाम नहीं मैंने रखा है सिर्फ जिसके अभी, अंदर नल रखा है। क्योंकि मुझे उसे आगे बढ़ाना है ना। अब मुझे ये थोड़ी पता है कि आंचल किसको आगे बढ़ाना है। तो अगर लेंथ 1 बड़ी है तो ए वाली को बढ़ाऊंगा, वरना बी वाली को बढ़ाऊंगा। अभी नहीं, बढ़ाऊंगा आगे आपने जाके। नोड नहीं बनाई है ना एक टेम्प नाम की, जिसके अंदर मैंने इनिशियली भी नल है। नल था, और अगर अब टेम्प में पता है क्या है, जो बड़ा होगा, चाहे ए बड़ा होगा तो ए वाला, फिर वो बी उसी वाला को बड़ा। पॉइंट करेगी। हाँ ठीक है, ऑल सेट, सबको समझ यार में आ अभी गया? इसमें आप अभी बढ़ा नहीं रहे हो ना, मतलब अभी अभी नहीं बस बढ़ा रहे, अभी सेट बढ़ाऊंगा, किए अभी हैं। बढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ सेट किया है। अब डिफरेंस निकाल लूं। इंट डिफरेंस इक्वल्स टू 0, 0 ले लिया मैंने। अगर लेंथ 1 लेंथ 2 से बड़ी है तो डिफरेंस क्या हो जाए? लेंथ 1 माइनस लेंथ 2। अगर दूसरी वाली बड़ी है तो डिफरेंस क्या हो जाए? लेंथ 2 माइनस लेंथ 1। सही है, बड़ी वाली को छोटी वाली से माइनस करने से डिफरेंस आ जाएगा। यहां तक सबको समझ में आया? ठीक है। अब अगर डिफरेंस 0 नहीं है, आंचल जो तुम कही थी कि भैया ये कोड में लिखेंगे ना, देखो लिखा है। अगर डिफरेंस 0 नहीं है, मतलब कोई एक लेंथ बड़ी है एक लेंथ छोटी है। अरे कौन सी वाली बड़ी है? जो टेम्प में है। मुझे नहीं पता कि ए वाली या बी वाली, जो टेम्प में है। ऑल सेट? तो मुझे अब क्या करना है, जो भी टेम्प में है उसको डिफरेंस टाइम आगे लेके जाना है। भाई समझ में आया? ये लाइन समझ में आई कि अब मुझे क्या करना है, उसको आगे लेके जाना है। किसको आगे लेके जाना है? जो बड़ी है। अरे कौन सी बड़ी है? जो टेम्प में है। अरे कितना आगे लेके जाना है? डिफरेंस जितना आगे लेके जाना है। आया समझ? क्रश ओ कृष, स्पर्श, दोनों को समझ में आ रहा है? बोल दो भाई, नहीं आ रहा दोबारा बता दूंगा बिल्कुल शुरू से।
ऋष नहीं आ रहा समझ? ऋष है क्लास में? आ रहा ना पक्का? आ रहा है सर, आ रहा है। हाँ भाई, मतलब क्रिटिकल सवाल है, मैं चाहता नहीं कि मेरा पढ़ा हुआ बर्बाद जाए। मेरे को शुरू से पढ़ाना मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि समझ में आए, क्योंकि अच्छा सवाल है भाई, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। और मैं चाहता तो खाली हैश नोट से अगर आगे छोड़ सकता था, बट मैं इसके बाद इससे भी एक कॉम्प्लेक्स अप्रोच बताऊंगा, वो उससे भी छोटी होगी, शॉर्ट होगी, मतलब वो कम टाइम लेगी इससे भी। क्यों? क्योंकि मतलब अच्छा पढ़ाना चाहता हूँ मैं, वरना मेरा हित तो है नहीं देखो तुम्हें फालतू में एक्स्ट्रा अप्रोचेस बताने में, ताकि तुम्हें ही काम आए। तो अभी तक मैंने क्या करा, दोनों की लेंथ निकाल ली, चेक कर लिया कौन सी बड़ी है, जो बड़ी है टेम्प में डाल दिया, और डिफरेंस निकाल लिया। अब मुझे क्या करना, अगर डिफरेंस जीरो के बराबर नहीं है तो मुझे फॉर int I equals to 0, I smaller than diff I plus plus, temp equals to temp dot next। सही है भाई? अरे ऐसे ही तो करेंगे भाई, बताओ सही है? इवन मैं ना 2 टेम्प ले लेता हूँ, एक टेम्प 1 ले लेता हूँ, एक टेम्प 2 ले लेता हूँ। तो भाई टेम्प 1 में क्या है, जो छोटी है और जो बड़ी है, और टेम्प 2 में क्यों लिया बताऊंगा अभी। ठीक है, तो भाई मैंने क्या करा, 2 टेम्प लिए हैं, टेम्प 1 और टेम्प 2। टेम्प 1 में क्या है, जो बड़ी है, और टेम्प 2 में क्या है, जो छोटी है। टेम्प 1 में क्या है, जो बड़ी है, और टेम्प 2 में क्या है, जो छोटी है। अब जो बड़ी है मेरे को उसे आगे लेके जाना है, तो मैंने यहां कर लिया, जो भी बड़ी थी मैंने उसको आगे ले गया उतना। समझ में आ गई? ऑल सेट, यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मेरे पास टेम्प 1 है और टेम्प 2 है, मुझे दोनों को चेक करना है, क्या दोनों बराबर हो रही है किसी पॉइंट पे, नहीं हो रही। तो वाइल टेम्प 1 जब तक नल ना हो जाए एंड टेम्प 2 जब तक नल ना हो जाए। अब इसको ड्राई रन भी कराऊंगा। इफ टेम्प 1 इज इक्वल्स टू टेम्प 2, अगर दोनों बराबर हैं तो रिटर्न टेम्प 1, या कोई सी भी कर दो, और टेम्प 1 इक्वल्स टू टेम्प 1 डॉट नेक्स्ट, दोनों को आगे लेके जाएंगे, मतलब इंक्रीमेंट करेंगे। टेम्प 2 इक्वल्स टू टेम्प 2 डॉट नेक्स्ट, और ऐसा नहीं हुआ तो रिटर्न नल, कोई मिली नहीं मेरे को लास्ट में आके। अगर इस लूप के बाद कोई भी आगे नहीं जा पाई तो रिटर्न नल। मैं एक बार कोड चला के देखता हूँ कि कोड सही है गलत है, अगर सही हुआ तो ड्राई रन लगा के समझाऊंगा दोबारा। 7 मिलीसेकंड लगा रहा था ये हैश मैप वाला, 1 मिलीसेकंड। चलो समझाता हूं क्या करा। सब देखो स्टेप्स थे, पहला स्टेप क्या था, दोनों की लेंथ निकाल ली है, मैंने दोनों की लेंथ निकाल ली। ठीक है, दोनों की लेंथ का डिफरेंस निकालना है, कहां गया, दोनों की लेंथ का डिफरेंस निकालना है। जो नोड बड़ी होगी उसको डिफरेंस जितना आगे लेके जाना है। दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, अगर ये वाली बड़ी है तो टेम्प 1 में बड़ी वाली डाल दी और टेम्प 2 में छोटी वाली डाल दी, डिफरेंस निकाल लिया। अगर दूसरी बड़ी थी, टेम्प 1 में बड़ी वाली डाल दी, टेम्प 2 में छोटी वाली डाल दी। मैं लिख देता हूं, टेम्प 1 हैज लिस्ट ऑफ ग्रेटर लेंथ, टेम्प 2 हैज लिस्ट ऑफ स्मॉलर लेंथ। ठीक है भाई, टेम्प 1 में बड़ी वाली थी, तुम्हारे सामने की बात है, कितनी बड़ी थी, डिफरेंस बड़ी थी ना, तो मैंने अगर डिफरेंस 0 से बड़ा था टेम्प 1 को आगे ले गया, जो बड़ी थी, जो लिस्ट बड़ी थी, मींस टेम्प 1 वाली, उसको डिफरेंस टाइम्स डिफरेंस आगे ले गए भाई। जो बड़ी थी, डिफरेंस अगर 0 के बराबर नहीं था तो उसको आगे ले गए टेम्प 1 को उतनी बारी। यहां पहुंच के मेरे पास क्या सिचुएशन आ गई होगी, यहां पहुंच के टेम्प 1 यहां आ गया होगा, टेम्प 2 यहां पे बड़ा होगा। क्यों? दोनों की लेंथ, मतलब मैं उसको एक स्टेप आगे ले आया ना। अब चेक करा, क्या दोनों बराबर है, नहीं, आगे ले गया, क्या दोनों बराबर है, हाँ, जैसी बराबर हुई तो मैंने क्या बोल दिया भाई, जैसी बराबर हुई रिटर्न कर दी, या तो टेम्प 1 या टेम्प 2, बिकॉज दोनों बराबर है। और अगर नहीं हुई तो रिटर्न नल, मतलब कभी भी नहीं हुआ सक्सेस, कभी भी वो नहीं है, मतलब मैच नहीं कर रही, इंटरसेक्ट नहीं कर रही। अरे भाई समझ में आया? किसी को नहीं समझ में आया पूछ लो, मेरे को कोई इशू नहीं है। यश, मैं एक एक से पर्सनली पूछ रहा भाई एक बार हूँ। कोड दिखा दीजिए। एक मिनट, यश व्योम, मैं यहाँ कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है, देख लो कोड एक बारी। पहले दोनों लेंथ निकाली,
डिफरेंस निकाला, अगर लेंथ 1 बड़ी है तो टेम्प 1 में रखा बड़े वाला, अगर दूसरी वाली बड़ी है तो टेम्प 1 में रखा बड़े वाला, डिफरेंस निकाल लिया दोनों का, जो बड़ी थी टेम्प 1 वाली बड़ी थी उसको उतना आगे ले गया मैं, और फिर मैंने चेक करा कि दोनों बराबर हुई या नहीं हुई। अच्छा अब देखो, पहले वाला कितना इजी था ना समझना, कितना छोटा कोड था पहले वाला, लेकिन वो 7 मिलीसेकंड लगा रहा था, और ये सिर्फ 1 मिलीसेकंड लगा रहा है, इतना बड़ा कोड है हाँ भैया। है ना। तो इट्स ऑल अबाउट अ कॉम्प्लेक्स। बट मेरे को जब 3 साल का एक्सपीरियंस था ना आचल, तो मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था, तुम जॉब स्विच करोगी ना, तो मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, इस बैच का सबसे ज्यादा बेनिफिट पता है किन लोगों को होने वाला है? या तो जो जॉब में है, या फिर जो बड़ी कंपनी की तैयारी करना चाहते हैं, लाइक पेटीएम, फ्रीचार्ज, एमएक्स, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इन कंपनीज की, क्योंकि वो ये क्वेश्चंस फ्रेशर लेवल में पूछती हैं। हाँ कृष बताओ। सर ये लेंथ डायरेक्ट फंक्शन है क्या इसमें, मतलब हम अरे लोग मैंने लेंथ बना दिया था, काउंट मैंने करके बना? अरे हमने बनाया तो नहीं, चाहिए तो ना लेंथ नाम का फंक्शन अच्छा हाँ ठीक। बनाया तो था, भूल गए? वरना मेरे को उसकी लेंथ निकालने के लिए दोबारा कोड लिखना पड़ता, फिर उसके लिए दोबारा कोड लिखना पड़ता। मैंने लेंथ नाम का फंक्शन ना नोड पास करी, निकाल दिया। भैया 43 लाइन में क्या किया? 43 लाइन में क्या करा भैया? 43 लाइन में चेक करा कि अब देखो 43 लाइन तक सिचुएशन ऐसी बन गई है शिवांश। नहीं 44 है वो, 44 वाला समझ आ गया कि दोनों पॉइंटर आ गए एक जगह। अच्छा 43 में क्या करा, अब सिचुएशन ऐसी बन गई है शिवांश कि एक पॉइंटर यहाँ पे पड़ा है T1 टेम्प 1, एक पॉइंटर यहाँ पड़ा है T2। मैंने दोनों को आगे बढ़ाया जब तक कोई भी एक नल ना हो जाए, समझ गए? तो वाइल टेम्प 1 नल ना हो जाए या फिर टेम्प 2 नल ना हो जाए, अगर कोई भी एक नल होगा तो बाहर आ नहीं जाए। कोई भी कहाँ, इसमें तो दोनों नल होना जरूरी है ना। दोनों नल ना हो, हाँ भाई ना दोनों हो। नल ना हो, जब तक दोनों नल ना हो जाए। अगर एक भी नल हो गया, एंड लगा है, अगर कोई एक भी नल होगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। सपोज मान लो टेम्प 1 में अभी भी डेटा पड़ा है, समझ गया समझ गया। समझ गए ना? तो दोनों जब तक दोनों लिंक लिस्ट वो ना हो जाए। ऑल सेट भाई, चले आगे, समझ में आया कोड सबको? भैया वो आपने टेम्प 1 और टेम्प 2 को मतलब बड़ा छोटा क्यों लिया था? मैं समझाने क्या कह रहे हो? आपने टेम्प 1 को बड़ा और टेम्प 2 को छोटा, मतलब दोनों कंडीशंस में चेंज करा है ना? हाँ दोनों में करा। वो क्यों करा है? क्योंकि अंश देखो, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा ना तो मुझे बहुत सारा कोड डुप्लीकेट लिखना पड़ेगा। कैसे? अगर लेंथ 1 लेंथ 2 से बड़ी है तो मुझे यहाँ पे वो कोड लिखना है कि पहली लिंक लिस्ट को आगे बढ़ाओ, हाँ या ना, है ना? मतलब पहली वाली को आगे बढ़ाओ। यहाँ मुझे क्या लिखना है? दूसरी वाली को आगे बढ़ाओ। तो एक अप्रोच तो थी कि मैं यहाँ लिखता पहली वाली को आगे बढ़ाओ, यहाँ लिखता दूसरी वाली को आगे बढ़ाओ, बट मेरे को दोनों आगे बढ़ाने का कोड 2 बार ही लिखना पड़ता, भले ही वो चलता है एक बार ही, लेकिन को 2 बार लिखना पड़ता। तो मैंने क्या करा, सिर्फ इस ब्लॉक में ये आइडेंटिफाई कर लिया कि बड़ा कौन सा है, तो मैंने ये रख लिया टेम्प 1 बड़ा वाला है, टेम्प 2 छोटे वाला है, और मैंने बाहर आके सिर्फ एक ही बारी कोड लिखा कि जो टेम्प 1 है उसको आगे बढ़ाओ। और मैंने मेक श्योर करा इस ब्लॉक के अंदर, इफ एल्स के अंदर, कि जो बड़ा है वो टेम्प 1 में हो। समझ में आया कृष? ओ अंश, मैंने क्यों करा? भैया लेकिन आपने पहले भी तो ऐसे करा था, मतलब सिर्फ टेम्प लिया था तो भी तो वो दोनों मतलब सही था टेम्प ठीक भी है, तो। अब जब मैंने टेम्प लिया था तो मुझे ये तो पता था कि मैंने कौन सी नोड को आगे बढ़ाया है, बट मेरे को ये नहीं पता था ना कि दूसरी नोड, दूसरी लिंक लिस्ट कौन सी है। तुम्हें याद है मैंने पहले टेम्प से क्वेश्चन करना शुरू करा था, फिर मुझे एक प्रॉब्लम आई कोड करते करते। क्या प्रॉब्लम आई? मैंने क्या सोचा, अगर सपोज मैं टेम्प 2 हटा दूं यहां से, ठीक है, पहले मैं कोड मैंने ग्रुप में भेज दिया गाइस, रुको मैं पहले भेजूँ ना, फिर दोबारा लिखना पड़ेगा ना। ठीक है अंश, अगर तुमने ध्यान दिया हो मैंने सिर्फ टेम्प लिया था पहले शुरू में, तो अगर मैं यहाँ से ये हटा दूं टेम्प 1, मतलब मैं इस सिचुएशन पे था उस टाइम पे, अगर तुम्हें याद हो तो मैं यहाँ पे था, यहाँ पे। तो भाई अब प्रॉब्लम पता मेरे को क्या आई थी, मेरे पास वो वाली नोड तो है जिसकी लेंथ बड़ी है, बट मुझे ये नहीं पता कि किसकी लेंथ छोटी है। तुम्हें क्या ये पता चल रहा है कि लेंथ हेड ए की बड़ी है या उसकी छोटी है? नहीं ना। तो इसलिए मैंने टेम्प 2 लिया और मेक श्योर करा टेम्प 1 में वो वाली लिंक लिस्ट हो जिसकी लेंथ बड़ी है, और टेम्प 2 में वो वाली लिंक लिस्ट हो जिसकी लेंथ छोटी है। वरना मेरे को क्या करना पड़ता पता है, अगर लेंथ 1, इसकी लेंथ 1 बड़ी है लेंथ 2 से, तो मैं ये लेता, ठीक है, मैं यहाँ पे चेक लगाता। अब टेम्प 1 में बड़ी वाली नोड है, ठीक है अंश, बस छोटी वाली कहाँ है मुझे नहीं पता, तो मैं यहाँ पे एक और चेक लगाता, इफ लेंथ 1 बड़ी है लेंथ 2 से, तो टेम्प 2 में क्या आ जाए, लेंथ 2, बिकॉज मेरे को छोटी वाली चाहिए, मतलब हेड भी आ जाए।
एल्स टेम्प 2 में क्या आ जाए, हेड ए, क्योंकि मुझे ये थोड़ी पता है किसकी लेंथ छोटी है, मैंने ये तो पता कर लिया बड़ी लेंथ किसकी है, और बड़ी लेंथ के हिसाब से मैंने टेम्प 1 सेट कर लिया, बट तुम इन दो लिंक लिस्ट में कैसे पता करोगे कि इसकी लेंथ छोटी है, तो मैंने एक और इफ की जगह इसमें ही ये वाला कोड डाल दिया। नहीं आया समझ? आ गया भैया। पक्का समझ में आया? ऐसे ऊपर से तो नहीं बोल रहे ना? नहीं भैया आ गया। बताओ देव क्या हुआ? भैया आप बोल रहे हो कि अगर लेंथ 1 बड़ी है और लेंथ 2 छोटी है, कंडीशन में ही पता चलेगा ना फिर तो कि फिफ्थ लिस्ट वाली बड़ी है। क्या क्या क्या, सॉरी? भैया इस मैंने मतलब इस वाली इफ में लेंथ 1 बड़ी है लेंथ 2 से, हाँ तो ये इसके अंदर आएगा। और हाँ भैया लेंथ 1 जो है लिस्ट 1 का है, नोट कर वो डिनोट करके उसकी लेंथ को, सेकंड वाली उसको। तो हाँ भैया अगर लेंथ बड़ी है तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया ना कि जो बड़ी लेंथ है वो फर्स्ट वाली लिस्ट की बात कर रहा है फिर। हाँ, तो वही तो लिखा मैंने कि बड़ी लेंथ में टेम्प 1 डाला और छोटी लेंथ में टेम्प 2 तो डाला। भैया फिर ये लिखने की जरूरत ही क्या है, मतलब ये तो फिर हो ही जाएगा ना कि छोटी वाली फिर दूसरी होगी। दूसरी कौन सी होगी? तो तुम्हें तुम्हें ये थोड़ी पता रन टाइम पे कि ये वाला चेक चलेगा ये वाला चेक चलेगा। जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो मल्टीपल टेस्ट केसेस के लिए एग्जीक्यूट होगा ना देव। और मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं इन दोनों की वैल्यू खत्म कर दूं। कभी भी लिंक लिस्ट में मैंने बता रखा है कि मेरे को इन दोनों की वैल्यू खत्म नहीं करनी। समझे? मैंने बताया ना कि मेरे को हेड ए और हेड बी की वैल्यू को भी खत्म नहीं करनी चाहिए लिंक लिस्ट में। इट इज हाईली एडवाइजेबल। तो इसलिए मैं कॉपी बना के टेम्प 1 और टेम्प 2 में रख रहा हूँ, ये भी एक रीजन है मेरे पास। तो भैया पर छोटी नोट निकालनी क्यों है फिर? छोटी नोट नहीं निकालोगे तो एक बात बताओ, तुम्हें ये तो पता है, सपोज ठीक है, अब तुम्हारे पास ये सिचुएशन है, तुमने क्या करा, चेक कर लिया। अब सपोज ये हेड ए है ये हेड बी है, ठीक है, ये ए है ये बी है। तुमने पहले वाले की लेंथ निकाली दूसरे वाले की लेंथ निकाली, माइनस कर दी 1 2 3 4 5 1 2 3 4, तो ये आ गया। अब ये टेम्प 1 आ गया, तो तुम्हें इस पे भी तो लूप लगाना है ना भाई। तो क्या तुम हेड बी से लूप लगाओगे? और मैं तो मना करता हूँ ना कि मैं हेड बी को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छेड़ूंगा, तो मेरे को उसे कॉपी करके रखना पड़ेगा ना कहीं ना कहीं। मैं मना करता हूँ ना कि मैं हेड ए और हेड बी को जो मेरे को फंक्शन में दिए होते हैं मैं उनको चेंज नहीं करता, और करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज आपके पास लिंक लिस्ट खत्म नहीं होगी आगे भैया आगे आगे आगे। इसीलिए। एक भैया एक और डाउट था हाँ बोलो। कि आप जब दोनों पॉइंटर्स को एक एक डिफरेंस पीछे ले मतलब साथ साथ ले आते हो, तो हाँ, उसकी जो जस्ट अगली नोड होगी वही तो इंटरसेक्टिंग नोड होगी। ऐसा जरूरी थोड़ी है। मैंने भी थोड़ी देर पहले ऐसा एग्जांपल दिया भी था, ऐसा जरूरी नहीं है भाई। ठीक है, क्या 1 2 3 4 5 6 6 लेंथ है, नीचे की लेंथ कितनी है 5, डिफरेंस कर लिया 1, तो ये यहाँ से शुरू होगा ये यहाँ से शुरू होगा। ठीक है देव? ठीक है, अब आगे गए। आगे भैया आगे आगे। तो भी तो कहता हूँ, घर में गए हो ना तुम सब, मम्मी से बोलो बादाम खिलाया तुम सबको, दिमाग खुलेगा तभी पढ़ पाओगे। हाँ शिवांश बोलो। भैया अगर इसमें डिफरेंस 0 आएगा तो अगर कोई मतलब सेम साइज का है दोनों, तब तो वो वाले पे नहीं जाएगा ना, नहीं कोड पे दिखाइए, वो हमको समझ आ गया डायग्राम। कोड में नीचे जहाँ पे कंडीशन डाला डिफरेंस नॉट इक्वल टू 0। भैया अभी भी आगे कराओगे क्या क्वेश्चंस? क्वेश्चन और कराएंगे आंचल। भैया वो जन्माष्टमी है ना, तो मम्मी मंदिर जाने के लिए बोल रही थी, इसलिए पूछ रही थी। 2 मिनट रुक जाओ बस, 2 मिनट। हाँ, डिफरेंस नॉट इक्वल टू 0 34 लाइन में। इस 2 वाले मिनट। में जब डिफरेंस 0 आएगा तब तो ये जाएगा ही नहीं इसमें। हाँ तो नहीं जाएगा तो फिर आगे वाला चलेगा सीधा ये वाला कोड। अच्छा, और टेम्प 1 और टेम्प 2 आपने बोला कि कुछ भी रिटर्न कर दो, इसलिए क्योंकि दोनों लोग सेम। दोनों बराबर है ना, जब हाँ, तो टेम्प 1 टेम्प 2 टेम्प 2 बराबर में भी वही होगा, टेम्प 1 में भी वही है, होगा। कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है भाई लोग, चलें आगे। मुझे जन्माष्टमी के लिए घर में केक वेक काटना, बट मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा आजकल, बस 5 मिनट दो मेरे को। 11:20 पे तुम क्लास छोड़ सकती हो, ठीक है? बस 11:20 पे मम्मी से बोलो 5 मिनट रुकता है। चलो ये वाला क्वेश्चन घर से करके मतलब करोगे ही तुम। इसकी 2 अप्रोच करा दी है मैंने, एक अप्रोच रह गई है, बट मेरे को अगर कल तुम में से तुम बच्चों के अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे तो ही मैं तीसरी अप्रोच कराऊंगा, वरना मैं नहीं कराऊंगा सीरियसली। मुझे चाहिए रिजल्ट्स की, मुझे लगे कि बच्चों ने जितने क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं उससे दुगने मतलब उतने घर पे भी करे हैं, उससे ज्यादा क्वेश्चन, तभी मैं आगे कराऊंगा, वरना मैं नहीं कराऊंगा सीरियसली तीसरी अप्रोच। दो क्वेश्चन हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
एक 13वां क्वेश्चन और कराता हूँ उसमें। चल 5 मिनट रुको, हो जाएगा तुम्हारा 5 मिनट, कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ। नहीं भैया बस बहुत है आज के लिए बस। अरे एक बात बताओ, जब तुम मेरे से एक क्वेश्चन को 2 बारी 3 बारी 4 बारी पूछते हो, मैं कुछ बोलता हूँ नहीं ना? तो जब मैं एक और क्वेश्चन होगा तो तुम भी कुछ नहीं बोलोगे। छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी, मैंने स्पेशली वो क्वेश्चन निकाला है। मैंने ये रहा, कन्वर्ट बाइनरी नंबर इनटू लिंक। तुम्हें ही कहूंगा, तुम ही करके लाओगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, बच्चों वाला सवाल है गाइस। चलो बस 2 मिनट दो, मेरे को 11:20 से बैच खत्म कर दूंगा, 5 मिनट दो। कन्वर्ट बाइनरी नंबर इनटू लिंक लिस्ट टू इंटीजर। एक लिंक लिस्ट दे रखी है जो बाइनरी नंबर की है, मतलब 101010 की है, उसको नंबर में कन्वर्ट करना बस। क्या क्या रखा भाई? बहुत ही सिंपल, बिल्कुल बेसिक बच्चों वाला सवाल, पता नहीं क्यों देते हैं एलीट कोड वाले। एक लिंक लिस्ट दे रखी है 1011, तुम्हें इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है। अरे कैसे होगा, कोई मुझे बताएगा? 1011 का इंटीजर क्या आता है? 2 की पावर, भाई बताओ। 2 की पावर भैया 11। 1 2 4 8, अरे ऐसे ही तो आता है। तो 8 2 10 और 11, तो 11 आंसर देना है बस। कोई बताएगा कैसे होगा? कोई भी बताना चाहे 2 मिनट में बस। भैया ट्राई कर लेंगे, हो जाएगा ही। और कोई? चलो ठीक है, मुझे बताओ 752 नंबर कैसे बना, कोई मुझे बताएगा? तो भाई 7 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 2, ओ 5 इंटू 10, ऐसे ही तो बना है। और 2 प्लस, अरे ऐसे ही तो बना है। ठीक है, तो ये भी कुछ ऐसे ही बना है, कैसे बताता हूँ मेरे को, देखो। पहले इसकी लेंथ निकाल ली, और एक शॉर्टकट आ गया। लेंथ निकाल ली, कितनी लेंथ आ गई? 1 2 3 4, 4 लेंथ आ गई। तो पहले वाले की मल्टीप्लाई होगी किससे? 2 की पावर 3 से, 2 की पावर 2 से, 2 की पावर 1 से, और 2 की पावर 0 से। मैं, या तुमने फर्स्ट ईयर में सीखा होगा ना ये तो? नहीं सीखा? क्या हो गया? 2 3 8 प्लस ये तो 0 हो गया, प्लस 2 प्लस 1 11। भैया नहीं समझ रहा था, क्लियर करके समझा दीजिए। चलो ठीक, सुनो। 1 0 1 1, अगर बचपन में पढ़ा हो फर्स्ट ईयर में वो, तो इसको 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की पावर 1 से, 2 की पावर 2 से, और 2 की पावर 3 से। यही तो करते हैं शिवांश। ठीक है, पहले इसकी लेंथ निकाल ली। अब इसकी लेंथ कितनी आ गई? 4 आ गई। तो 3 से शुरू करा, क्योंकि 0 तक जा रहे हैं। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई करी 2 की पावर 3 से, इसकी करी 2 की पावर 1 से, और 2 की पावर 2 से, इसकी करी 2 की पावर 1 से, इसकी करी 2 की पावर 0 से, और प्लस करते चले गए सबको। बहुत ईजी है, ट्राई करना, नहीं होगा तो कल करा दूंगा। ठीक है, सही है। कल का टाइम दोपहर 3 बजे। ठीक है, हाँ, सवाल सबके चेक होंगे, वरना भगा दूंगा क्लास में से, सीरियसली बोल रहा हूँ। क्वेश्चन करके लाना घर से, कहीं मतलब कर लाना, देखो तुम्हारा ही फायदा है। और कल मैंने उसके भी क्वेश्चन दिए थे, कुछ जीएफजी के 4 क्वेश्चन थे। सोचा था आज पूछूंगा, बट कल पूछते हैं। बट कल मैं पूछूंगा जरूर, मैं छोड़ूंगा नहीं ऐसे। हाँ, ये क्वेश्चन, कन्वर्ट बाइनरी इनटू लिंक लिस्ट। इसको मैं होमवर्क लिखा हूँ, होमवर्क में दिया विल टेस्ट। ये भी एक होमवर्क में दिया था, रिमूव केथ नोट फ्रॉम लिंक लिस्ट, और ये वाले 2 होमवर्क के क्वेश्चन है। कल सबके चेक करते हैं। कल सबके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10